नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं उच्च अधिकारी बनने हेतु। तो ये जानना चाह रही हैं आगे बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं, और हैं तो किस स्तर के जॉब मिलेंगे। हालांकि ये ऑफिसर रैंक के जॉब के लिए ही प्रिपरेशन कर रही हैं। तो हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इस विषय पर इनको जानकारी चाहिए। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर भी इनको जानकारी चाहिए। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस विषय पर भी इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहली चीज, हथेली पर मौजूद ऐसी अवस्था, ऐसे व्यक्ति बनते उच्च अधिकारी, ये तो लिख के ले लो आप। लेकिन कुछ नेगेटिव अवस्था भी थी, उस पर भी विचार किया जाएगा, और बहुत पॉजिटिव अवस्था भी है, उस पर भी विचार करूंगा। और ये जो आपका समय है एनालिसिस कराने का, ये बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर से मैं आपके चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करें और क्या चीज़ में ज़्यादा मेहनत करें। ये तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता दूंगा, जिससे आपके आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगी। साथ साथ अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव अवस्थाओं की तरफ चलते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसके आधार पर मैंने इनको ये कहा कि आपके हथेली पर ऐसी अवस्था जरूर मौजूद है जो आपको उच्च अधिकारी अवश्य बनाती है। तो सबसे पहले इनकी हथेली पर देखिए इनकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि क्या गजब की प्रोग्रेस लाइन है, जबरदस्त। ये देखो, स्ट्रांग प्रगति का योग है जो कंटिन्यू बेसिस पे आपके जिंदगी में है और आपकी जीवन रेखा पे उपलब्ध है। ये देखो, इस सारे प्रगति का योग है, और यहां पर से ये लाइंस भी अच्छी ही मैं मानूंगा, इसके इफेक्ट को भी बताया जाएगा। और सबसे खुशी की बात है, दिख रहा है बहुत राहु रेखा है। अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो एक भी राहु रेखा आपके जीवन रेखा को आपके 22 साल के बाद नहीं काटा है। 22 साल तक थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आप झेलेंगी, ये क्योंकि बचपन की जिंदगी थोड़ी तकलीफ दे तो आपकी है। मानसिक दबाव को लेके, पारिवारिक लफड़ों को लेके, जीवन पे आने वाले अड़चनों को लेके 22 के बाद जिंदगी में बहुत ही अच्छी मधुरता मुझे दिख रही है। ये एक बहुत खुशी की बात है। उसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा पर विचार करूं तो स्ट्रांग भाग्य रेखा है, अभी भी आपकी जिंदगी चल ही रही होगी, चल ही जाएगी आगे भी। स्ट्रगल थोड़ा होना भी चाहिए, इंसान लाइफ पर बहुत कुछ सीखते हैं। और स्ट्रांग फेट लाइन 1 2 3 ब्रांचेस के साथ यहां पर से देख लो जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का तो बहुत उम्दा साथ आपकी जिंदगी पर मैं देख पा रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपकी एक से ज्यादा सूर्य रेखा है। ये देखो, स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हथेली पर, जो आपको उच्च स्तरीय नेम फेम दिलाती है आपकी जिंदगी पर। और एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा भी बन रही है, ये भी पॉजिटिव अवस्थाओं में ही आती है। और बृहस्पति पे कुछ स्क्वायर जरूर बन रहे हैं जो कि ऑथोरिटी पोस्ट का प्राप्ति कराते हैं। और बाकी मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, और सूर्य रेखा आपकी आगे बढ़ रही है। यहां पर से इंसान को नेम फेम मिलता ही मिलता है, और जॉब होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। पर कुछ नेगेटिविटी भी है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है, वो मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको अभी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकता हूं। मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकता हूं जिसको करने मात्र आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चीज़ों को बारीकी से समझ लेना है, वीडियो को जितना बार हो सके देखना है। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आई तब तक चीज़ों को देखते रहना है, क्योंकि मैं एक बात में 10 बात बताऊंगा आपको। कहने का मतलब है, जो मेरी एक बात होगी ना उसमें आपका बहुत सी चीज़ कवर हो जाएंगे, बहुत सी अच्छी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और बहुत सी ज़िंदगी पर ऐसी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आपको ज़िंदगी जीने में मदद करे। तो देखो, स्ट्रांग बुध रेखा आपकी हथेली पर ये क्या दर्शाती है, ये आपके अंदर के इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है, जो कि बहुत अच्छी है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। अभी जो मेन फोकस करना है आपको अपनी नेगेटिविटी पर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आपने समझ लिया ना तो ज़िंदगी जीने में आपको आसानी होगी। कुछ पॉजिटिविटी पर और भी मैं विचार करना चाहूँगा। यहाँ पर से देखो, इनका एक प्रश्न भी था कि क्या मेरे सूर्य पर्वत पर फिश बन रहा है। तो देखो, मेरे समझ से तो हल्का सा दिख रहा है यहाँ पर से।
तो ये नेम फेम की तरफ इशारा कराती है। बाकी अगर मैं पॉजिटिव अवस्थाओं में देखूं तो एक दो स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है। यहाँ पर से क्या होता है ना, इंसान को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बट कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी योग थे आपके हथेली पर। ये भी आपको परेशान ज़रूर करते हैं। क्या परेशान करते हैं, ये अहम मुद्दा है आज का। बहुत से लोगों को इसके रिगार्डिंग परेशानी होती है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाते। तो आज के वीडियो में समझा दूंगा मैं। लेकिन इनके हथेली पर एक और पॉजिटिविटी में देखो ना, तो कुछ डिस्टर्ब शुक्र बले तो आपकी ज़रूर है, लेकिन वहीं पर से एक फूल खिल गया कीचड़ में, एक जबरदस्त शुक्र बले आपकी है, जो कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा योग प्रदान कर रही है। तो इतनी जो डिस्टर्ब शुक्र बले थी आपके हथेली पर, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपके ज़िंदगी पर आते हैं, उस बीच में एक का बन जाना, तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही है। इसका मतलब होता है कि इसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, इसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए एक अच्छा चीज़ बन गया है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट में थोड़ी ये कमी ज़रूर करा सकता है आपकी ज़िंदगी पर। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको तो हालांकि बारीकी से क्लियर किया जाएगा। तो आपने पॉजिटिव अवस्थाओं को समझ लिया। अभी चलिए जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, जो इस एज में इंसान को समझना चाहिए, वो आपकी नेगेटिविटी। यहाँ पर से चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यही आपके आगे काम देने वाली है। तो सबसे पहले नेगेटिव अवस्थाओं की मैं बात करूं तो आपकी बुद्ध फिंगर है बहुत छोटी, और आप जा रही हैं ऑफिसर के रैंक में, आपको जाना है, आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति करना है अपनी ज़िंदगी पर, और ज़िंदगी को बड़ी सुकून से बिताना है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात विवाद करना चाहूँगा। आपकी जो साई नेचर होती है ना, इसमें ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि ऐसे इंसान बहुत साई होते हैं। समय पर अपने ज्ञान को दिखा नहीं पाते, समय पर अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख नहीं पाते, समय पर अपने अच्छी चीज़ों को आप दूसरे को दिखा नहीं पाओगे, जिससे उस समय का यूटिलाइजमेंट सही तरीके से नहीं होगा, और जिस वजह से आपका जो कामयाबी मिलना चाहिए 20 वर्षों में, वो कामयाबी मिलेगी आपको 25 वर्ष में। मतलब डीले करा सकता है इस केस में, क्योंकि पॉजिटिव अवस्था हथेली पर ज़्यादा थी, तो कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन डीले होने के चांसेस हैं इस अवस्था में। अब करना क्या है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना है। आप जो भी डिलीवर करो, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी आप चीज़ों को जानती हो, समझती हो, उसको बताने के लिए आपके पास एक अच्छा तर्क वितर्क भी होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब आप बहुत अर्ली एज में मेरे पास आओगे ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हद तक ठीक कर सकती हैं, आपको बहुत हद तक आपकी परेशानी को दूर करने में कहीं ना कहीं सहायक हो सकती है। क्योंकि एक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऊपर लेवल का है, और सेकंड वन, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना, ज़िंदगी पर अपना के देख लो, और ज़िंदगी पर रियलाइज़ करके देख लो। आप कहीं ना कहीं एनालिसिस करके देख लो, अपनी ज़िंदगी से टैली करके देख लो। बहुत सी बातें मैच करेंगी, 90% के एवं बातें मैच करेंगी। ये मैंने एक एक्सपेक्ट में नहीं, बहुत से लोग मुझे रोजाना कमेंट करते हैं। अब देखो, फीडबैक लगाना तो हमारा आदत है नहीं, कभी कभी लगा दूँ तो लगा दूँ, वो अलग बात है। लेकिन मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही है ना, अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो जो मैं कहूँ उसको भी मानिए। तो यहां पर से जो है ना, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति नहीं बता पाते अपनी बातों को, नहीं प्रस्तुत कर पाते जो इनके अंदर ज्ञान का सागर होता है। अब ज्ञान का सागर तो आपकी सूर्य रेखा मुझे दर्शा ही रही है, और हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव कंडीशंस, तो इस पर वर्क करिए। और इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, बस एक ही और आखिरी उपाय के दिमाग में ये बातें घूमनी चाहिए कि आपको इस चीज़ पर वर्क करना है। कैसे वर्क करना है, कैसे आप वर्क कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। इंटरेक्ट करो, बातों को बताओ दूसरे को, कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करो, ये बहुत ही ईजी तरीका है। पहला नेगेटिविटी। दूसरा, इस केस में क्या होता है, आपकी जहां से बृहस्पति कल की प्रॉब्लम है, ये लाइंस है ना, व्यक्ति को लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब एक तो आपकी थंब बड़ी स्ट्रांग है, और दूसरी आपकी बृहस्पति में थोड़ा अज्ञानी स्वभाव इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपके 25वें साल तक रहती है। तीसरा, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, मतलब एक यूजलेस घमंड इंसान में डेवलप करता है, जो कि यूजलेस होता है। समझिएगा बात को, एक होता है यूजफुल घमंड, एक होता है यूजलेस घमंड। दोनों में बहुत डिफरेंस है कि आप कुछ भी नहीं हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। आप बहुत बड़ा हो और कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, और दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बता पा रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है। कभी इसको मैं बताऊंगा आपको, इसको मैं क्लियर करूंगा आगे चल के। हालांकि मैंने एक वर्ड में समझा ही डाला है कि आप जिस पद पर हैं, और
आप में अगर थोड़ा भी एग्रेशन नहीं रहेगा तो आप कैसे हैंडल करोगे चीज़ों को? समझ पा रहे हैं ना? जहां पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वहां पर उस चीज़ का अप्लाईमेंट होना चाहिए, उस चीज़ का अप्लाई होना चाहिए। तो इसको कहते हैं यूजफुल घमंड। एक होता है यूजलेस, कि आप कुछ भी नहीं है, आपके अंदर बहुत सी बातें डेवलप कर गई हैं, आपको ऐसा बना रही है कि आप तो बहुत कुछ हो। इसको कहते हैं यूजलेस। तो मैक्सिमम केस में मैं ज़्यादातर लोगों के हथेली को देखता हूँ तो मुझे यूजलेस घमंड ज़्यादा दिखती हैं। तो हालांकि किसी के अगर 40 वर्ष में है, 45 वर्ष में है, तो उस पर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो ऐसी ऐसे बीत गई है, आगे भी बीत ही जाएगी। लेकिन मैं एक क्लियर व्यू आपको ज़रूर दे देता हूँ, समझा जरूर देता हूँ। तो यहां पर से समझ की बात यह है कि आप अपने अंदर कुछ भी बातें ऐसा मत रखो, या फिर कुछ भी ऐसा मत सोचो कि आप ही सही हो, आप ही बहुत सही कर रही हो, आपसे ही बहुत सही हो रहा है, बाकी सब तो पानी भर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए आप। लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। फल आपको जब ही मिलेगा जब आप अपने कर्म पर ध्यान दोगे। ये नहीं सोचोगे हमेशा कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं। तो वो चीज़ आप में आना चाहिए। ये चीज़ आपको जरूरी है, क्योंकि ये एक अज्ञानी वाली मानसिकता आपके अंदर डेवलप कर सकती है। ये बहुत नॉर्मल है इस केस में। तो यहां पर से ज्ञानी आपको बनना है और गुस्सा कम करना है। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके। तो ये होगी दो नेगेटिविटी। तीसरी इमोशनल नेचर है, वो बहुत नॉर्मल है। और चौथी अगर मैं देखूं तो एक मूड स्विंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर से दूसरा कोई भी उपाय मत करिए। हालांकि एक मैंने आपको और सजेस्ट किया है, बाकी एक मैं जो यूनिवर्सल उपाय है उसका डिस्कशन जरूर करूंगा। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी सिर्फ उसी को उपाय बताते हैं, हम देखने वालों को तो कोई फायदा देते ही नहीं है। अरे नहीं जनाब, मैं आपको भी फायदा दे रहा हूं ना, आप लीजिए ना, करके तो देखिए। लेकिन ये है ना, फ्री का चीज़ आप लोग को तो रास नहीं आता ना। लेकिन जो इसको कर लेंगे ना वो बहुत आगे जाएंगे। तो आपको मैं उपाय दे रहा हूं, सूर्य को जल दीजिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर जिसका मैंने डिस्कशन किया। अभी चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और जिंदगी पर क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, तो निश्चिंत रहिए, इस विषय पर तो मैं पूर्णतः क्लियर करने वाला हूं। देखिए आपकी जो प्रोग्रेस रेखा है, तो देखो नौकरी की प्राप्ति आपके तकरीबन 23-24 वर्ष की आयु में आ रही है। और यहां पर से अगर आपका नहीं आया तो समझिएगा कि ये लाइंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर गई। देखो कुछ नेगेटिविटी भी होती है, याद रखना इस चीज़ को। तो कभी भी डिस्कस करना है तो दोनों पहलू को देख के करना है। ये नहीं कि एक पहलू को देख के कुछ भी चीज़ बता दी है, जिंदगी पर तो हुआ ही नहीं है वो चीज़। सामने वाला को इतना ज़रूर क्लियर कर दीजिए आप कि सामने वाला कम से कम उसमें सुधार कर पाए। तो देखिए 23 वर्ष की आयु में नौकरी प्राप्ति के योग हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। इस केस में नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता? अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कहां से होगा? घर बैठे तो आपको जॉब थोड़ी मिल जाएगा। तो मेहनत जी जान से करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और 23 के पहले की जिंदगी थोड़ी सी तकलीफदेह है, आपकी स्ट्रगल है, दबाव है। हालांकि बचपन में क्या दबाव, क्या फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए और मन में कुछ भी दबाव मत रखिए। लेकिन फिर भी एक जो एनालिसिस है उसमें मैं सारे एक्सपेक्ट को क्लियर जरूर करता हूं। ये नहीं आपके मन में लगे कि गुरुजी ने इसको छोड़ दिया। तो देखो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं, समझ रहे हैं ना। तो 23 वर्ष में प्रगति का योग है, उसके बाद भी हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। और खुशी की बात है कि कुछ राहु लाइन जरूर से दिख रहे होंगे आपको भी, हमें भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ठीक से प्रयास करेंगे देखने का, हमारे नज़र से देखने का कोशिश करेंगे या अपने नज़र को खोल के देखने का कोशिश करेंगे, तो यहां पर से किसी भी प्रकार की कट्स आपके जीवन रेखा पर नहीं है। तो कोई भी इंसान आपको अगर डराए तो डरना नहीं है। 23 वर्ष के बाद आपकी जिंदगी अच्छी है और कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। उसके बाद देखो एक 28 वर्ष में भी तरक्की के योग बने से, एक तकरीबन आपके 36वें वर्ष में भी है, एक तकरीबन आपके 40वें वर्ष में भी है, एक 45वें में भी है, एक 50वें में भी है। 50वें के बाद कुछ बड़ी तरक्की के योग है जो कि विदेशी धरती या बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। 50वें के बाद की जिंदगी भी अच्छी है। फिलहाल फोकस आपको करना है आपकी जिंदगी के यहां पर, अपने 50 साल की आयु तक यहां पर से जिंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। क्योंकि भाग्य रेखा पतली है और बड़े बड़े लोगों का मैंने हाथ देखा है ना, तो बड़ा अच्छा फल मिलता है पतली भाग्य रेखा का आपको। तो काय की टेंशन में है, कुछ नेगेटिविटी है, उसके लिए मैंने आपको बेहतर रेमेडीज दे ही दिया है। बस उस पर वर्क कर लेना है, बाकी टेंशन लेना है नहीं, बाकी मेहनत करना है। कामयाबी तो जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि ये आपकी हथेली मुझे बता रही है। तो इसके वजह से ये चीजें मेरे द्वारा कही गई कि ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी जरूर बनते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी,
तो ये इनके आगे के क्वेश्चंस थे। अब 50 के बाद मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सी रेखाएं आप में एडअप होंगी, और अगर मैं एक क्लियर विजन आपको दे दूं तो चलो मैं क्लियर कर ही देता हूं, क्यों छोड़ना। अभी जो दिख रहा है उसको बता ही डालते हैं। यहाँ पर से भी एक प्रोग्रेस लाइन है जहाँ पर से एक आपकी कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो 50 के बाद अच्छे खासे प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी का सुख यहां पर से पहले ही मिल जाएगा आपको 36 के बाद ही, बट 50 के बाद भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, मतलब ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अब बड़े ऑफिसर आप बनोगी तो कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ें तो अच्छी ही रहेगी ना आपकी, और आपकी स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है 50 के बाद भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मतलब कंटिन्यू बेसिस पे आपकी 50 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, यहाँ के बाद से भी मतलब ज़िंदगी मस्त, जिंगा लाला मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। राहु रेखा नहीं है, सबसे खुशी की बात यह राहु रेखा नहीं है। 50 के बाद 55 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 58 में, 60 में है, 65 में, ऐसे करके आपकी तरक्की है। ये अगर मैं क्लियर करूँ तो 50 में मैं, 55 में मैं, तकरीबन 58 में मैं, ये तकरीबन आपके 65 में मैं, 75 में, मतलब तरक्की ऐसे आपकी ज़िंदगी पर चल रही है। तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। तो ये इनके आगे के ज़िंदगी के विषय में एक विस्तार पूर्वक एनालिसिस था। पहले आपको फोकस करना है अपने अभी के ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, आगे तो दिल्ली दूर है। तो अभी चलिए इनकी हथेली का एनालिसिस करेंगे और इनके चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले इनकी देखो तो रेक्टेंगल पाम है, बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, और इस रेक्टेंगल पाम में अगर इतनी बड़ी थंब हो जाए ना तो फिर तो बात समझिए कि आपको एक बात का तो हमेशा ख्याल रखना है, अपने गुस्से एग्रेशन पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भरा सबक आपकी ज़िंदगी पर दे सकती है। अब इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे ठोकर लग जाएंगे ना आपको कि उस बात का ज़िंदगी भर आपको मलाल रहेगा। तो यहां पर से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जिद है, अच्छी चीज़ों में करो, नौकरी के लिए करो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करो, फालतू की चीज़ें के लिए मत करो। तो ये तो मेरे समझाने का एक प्रक्रिया है, तो उसको अदरवाइज मत लेना। बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। 65% राजयोग का फल आ रहा है, तो लाइफ में कोई विशेष टेंशन तो होता नहीं है। गुलाबी है तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी, जिस भी घर में जाएगी भाग्यशाली तो आप हैं ही, आपके भाग्य से आपके घर भी आगे जरूर बढ़ेंगे। तो इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना कि बहुत ज्यादा रेखाएं हथेली पर है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, अब बहुत भाग्यशाली है। तो ये तो हो गई थंब के शेप की बात। अभी चलते हैं थंब की तरफ, सॉरी पाम के शेप की बात। तो थंब देखते स्ट्रांग व्यक्तित्व है, मतलब इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति क्या खतरनाक है, मतलब अद्भुत है, अद्भुत। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो ऐसे व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और यहां पर से देखो ना तो इंसान अंदर से कभी कभार इरिटेट फील कर सकते हैं, परेशान फील कर सकते हैं। बाकी इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी है और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, जब भी सपोर्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जानी है। और सेकंड फेलेंस का बड़ा होना आपके अधिकारी के योग की तरफ ये और एक कदम आपको बढ़ा देता है। और सेकंड फेलेंस तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर से एक बुद्धा आई का फॉर्मेशन है, ये आपको जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है आपको ज़िंदगी पर ज़रूर से मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थंब का इतना स्ट्रांग होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान बहुत कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ पर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार व्यक्तित्व है आपका। अभी चलते हैं समझदारी के लूप की तरफ। तो यहां पर से ना हल्की कमी आ रही है। तो देखो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, और जैसा मैं आपके तली को देख पा रहा हूं 28 वर्ष तक समस्याएं रहती है। तो 28 वर्ष तक कहीं ना कहीं अपने हितैषी से पूछ के ही कार्य करना। आप थोड़ी इंट्रोवर्ट के नेचर भी आप में है, सबसे घुलते मिलते ये योग नहीं है, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो देखो इस चीज़ पर तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ आपको हमेशा ही पिंच करेगी, आपको हमेशा ही परेशान करने के लिए काबिल होगी। तो यहाँ पर से इस चीज़ को समझना है। बाकी क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, लॉजिकल पर्सन है आप, तो बस इसी लॉजिक को लगा लेना है और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ठीक कर लेना है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीली प्रवृत्ति है, बाकी ये अपने ऊपर ये लोग खर्च करते हैं क्योंकि समझदारी अच्छी है आप में। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, सन फिंगर भी लंबी है तो मेहनती और हिम्मती दोनों ही हैं आप। बुध फिंगर छोटी है तो निर्णय लेने में परेशानी, कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है। तो यहां पर से आप वर्क करेंगे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपके जिंदगी पर। बाकी कुछ खड़ी लाइन्स है दिल की बहुत अच्छी हैं, तो बस इसको बढ़ावा देना है और किसी चीज को नहीं, अपनी अच्छाई को। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो सबसे पहले बृहस्पति की तरफ इशारा करते हैं। तो ये देखो बृहस्पति, बृहस्पति आपकी है अच्छी, लेकिन यहां पर से थोड़ा दबाव प्रारंभिक समय में 25वें साल तक के स्ट्रगल को दर्शाता है। बाकी इसके कुछ साइड इफेक्ट को कम करने के लिए स्क्वायर्स बन रहे हैं, और यहाँ पर से भी देखो कुछ परोपकार के लाइन्स हैं। तो व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, बट हार्ट लाइन का कुछ ब्रांचेस अगर आपके बृहस्पति पर जाए तो आपके पारिवारिक मामले में, आपके सगे संबंधी मामले में
अड़चन को इंडिकेट करती हैं। तो कोई ना कोई अड़चने आ सकती हैं, लोग आपके विषय में अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन इस बात को आपको लेकर नहीं चलना, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को आपको देख के आगे बढ़ना है। तो ये परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति की सेवा भावी नेचर रहती है, इंसान दूसरे के मदद के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है आप में। तो ये तो हो गए बृहस्पति की महत्वपूर्ण बातें। बाकी कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे परोपकार के लाइन्स है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अभी चलते हैं आपके सैटर्न की तरफ। तो यहां से दबाव है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, बड़ी खतरनाक है। एकाक तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी दर्शा रही है। बाकी यहां पर से एक लेखा देखो जो आपकी सूर्य की तरफ जा रही है। तो यहां पर से 3 ब्रांचेस हैं, तो एक बड़ी यात्राएं जिंदगी पर हो सकती हैं, और जिंदगी बड़ी मस्त खतरनाक आपकी बीतती है। शुक्र बड़े थोड़ा डिस्टर्ब था आपके तले पर। इस केस में क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी तो थी जो एक शुक्र बड़े आपकी बता रही थी, यहां से क्लियर कट बन गई। कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिल गया, तो वही बात है। बहुत नेगेटिव अवस्थाओं में एक पॉजिटिव अवस्थाएं इतनी अच्छी बन गई ना कि इसके नेगेटिव अवस्थाओं को ये दूर कर देंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपकी नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है जो इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम 25 वर्ष तक तो जरूर डालेगी, याद रखना इस चीज़ को। बाकी फेट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, तो भाग्य का अच्छा साथ आपकी ज़िंदगी पर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से एक लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार बनी हुई है, तो इंसान बहुत समझदार होते, तेज तर्राक होते, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती आप में। अभी सूर्य रेखा पर मैं बात करूं तो दूसरा पिक मैं इनको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तो यहां से देखो सूर्य रेखा का ब्रांचेस है ये वाला, तो ये एक स्ट्रांग सूर्य रेखा एक यहां से 2 बनी, और ये थोड़ी सी कटाक्ष की है, तो इसके लिए मैंने आपको बेहतर उपाय दे दिया है। तो इस केस में इंसान की मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, तो उस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी देखो एक सूर्य रेखा यहां से पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और यहां पर से बन रहा है एक फिश, तो नेम फेम चाहिए आपको, और सूर्य रेखा के साथ बन रहा है, तो व्यक्ति नेम फेम जरूर से अपने जिंदगी पर कमाते हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शंस के बहुत ही अच्छे योग हैं, तो बस इसका जो मैंने आपको उपाय दे दिया इसको आपको कर लेना है। समझ पा रही है ना, इसको आपको जरूर से कर लेना है। बाकी कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं भी थी जो कि आपके मंगल क्षेत्र पर जारी रेखाएं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी इनको अच्छा सुख मिलता है। तो सूर्य रेखा काफी स्पष्ट है, बहुत से स्ट्रांग अमाउंट में है, तो इस केस में अगर व्यक्ति प्रयास करते हैं तो अच्छे पद पर जरूर से पहुंच जाते हैं। और यहां पर से भी देखो फेट लाइन का साथ है आपकी जिंदगी पर, तो भाग्य का भी आपको अच्छा साथ तो मिल ही रहा है। ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि स्ट्रांग आपके तरीके पर है। यहां पर से भी ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन, और यहां से भी एक ब्रांचेस खुल के चल रही हैं। मुझे पहले फिश जैसा लगा था, लेकिन ये फिश है नहीं। और ये देखो एक यहां से भी बनी है, एक यहां से भी बनी है, और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का तो आपको बहुत ही अच्छा साथ मिलना है, भाग्य के लिए तो ज्यादा टेंशन है नहीं। तो ये इनके भाग्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी चलते हैं सूर्य मरकरी, तो ये भी अच्छा है। बाकी मरकरी पर खड़ी लाइन्स है, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव अवस्था को दर्शा रही है। कुछ आपके स्क्वायर्स भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंट बना रही हैं, और कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, तो आपको इंटेलिजेंस लेवल का अच्छा, आपको इंटेलिजेंस लेवल की अच्छी प्राप्ति होती है, और आपको उसका यूज़ भी करना होता है। ये नहीं कि बस बात मिल गई आपकी ज़िंदगी पर, कुछ अचीवमेंट मिल गया आप उसको भूल जाओ, आपको उसको यूज़ भी करना होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रांग लाइन्स बने हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंट बना रही है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग भी थे, तो हालांकि पॉजिटिव अवस्थाएं भी आपके तली पर अच्छी है, जिसको बहुत ही आराम से आप चीज़ों को समझ के ओवरकम कर सकती है। तो ये तो इनके हो गई सूर्य मरकरी और अपर प्लैनेट्स के विषय में। अब चलते हैं इनके मंगल की तरफ। तो दोनों ही मंगल काफी ढासू जबरदस्त मंगल। इस केस में इंसान बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हालांकि राहु रेखा और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर काफी प्रभावित होंगी आप, और मूलतः पेट की परेशानी ज्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए एक और आखिरी उपाय अपना केयर करो, क्योंकि ये आपकी एज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दे स्वास्थ्य को लेके। बहुत सी चीज एज पर भी आती है ना, तो बहुत सा फैक्टर लाइक करता है आपकी जिंदगी पर। तो यहां पर से ऐसी कोई एज नहीं है, इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस था तभी आपको स्वास्थ्य की हल्की फल्की परेशानी भी आ रही है, तो इसको आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, रूटीन ठीक करें, आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, आप बहुत ही आराम से कर पाओगी। और कुछ माइंड रेखा के ब्रांचेस है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है। बाकी कुछ ब्रांचेस आपके यहां पर से देख लो, तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इशारा करा रही है, इंसान को अच्छी खासी प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। और मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है, कहीं ना कहीं हिम्मती भी है, और जमीन जायदाद का सुख भी आपको मिल पाता है। तो ये तो मंगल के विषय में था। भाई कुछ दबाव दिख रहा है हमें माइंड रेखा पर,
हर्ट लाइन पर, सॉरी। तो ये दबाव आपके प्रारंभिक समय से ही चल रहा है और दो दो लाइन से, यहां पर से भी एक हल्की यवा आकृति सी है। ये तकरीबन आपके 22-23 वर्ष तक तो है, उसके बाद से हर्ट लाइन ठीक है। और ये आपकी गई है जुपिटर तक, थोड़ा ये परेशान करती है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। कुछ इमोशनल नेचर है आप में, तो यहां पर से अपने इमोशनल नेचर पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी ताकत आप में है। तो वो चीजें तो लोग बहुत ही आराम से कर पाते हैं। और सूर्य पर्वत में कुछ एक ट्रायंगल वगैरह जरूर से बन रहा है, सूर्य पर्वत पर अच्छे इंडिकेशन है, तो व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति मिलती है। तो यहां से आपको अपने इमोशनल नेचर पर काम करने की आवश्यकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट लाइन आपके 22 साल के बाद आपको चीजें स्मूथ कर देंगी। अभी फिलहाल आप प्रभावित रहेंगी और 2 साल। क्योंकि माइंड रेखा अच्छी थी, तो माइंड रेखा के रिगार्डिंग अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन यहां से भी दबाव है, तो थोड़ा सा परेशानी वाला समय तो आपका 22-23 साल तक तो है। ये तो परेशानी वाला समय है। इसके लिए उपाय बहुत आराम से आप कर सकती हैं कि कम सोचना है, कम थिंक करना है, ज्यादा पैनिक नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, तो 22-23 के बाद एक अच्छी आपको स्ट्रेंथ प्राप्त होगी आपके जिंदगी पर। और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कम निर्णय लेना है, क्योंकि ये भी आपके अंदर डेवलप्ड होगा आगे चल के समय के साथ, तो इसको भी थोड़ा केयर करना है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी माइंड रेखा हर्ट लाइन अच्छी है और कुछ लाइंस यहां से भी बने, ये सारे माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं। तो यहां पर से मैंने बता दिया इसके जो साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर आ सकते हैं। अभी चलते हैं आपके चंद्रमा की तरफ। तो स्ट्रांग चंद्रमा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, चंद्र पे बन रहे बहुत अच्छे स्क्वायर, तो ये अगर कंप्लीट होता है तो आपको विदेशी धरती से धन लाभ कराएगा। बाकी कुछ अच्छे यात्रा के योग आपके तले पड़ते हैं। इस केस में यात्राएं तो होती है बड़ी बड़ी, चंद्र से पड़ गई है तो इंसान बड़े बड़े यात्राएं करते हैं जिंदगी पर, और ये लाइंस भी उसी का परिचय कराती हैं। तो यात्राएं तो करोगी आप, बहुत दूर दूर की यात्राएं भी कर सकते हो। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रांग एक हल्का फिश नुमा लग रहा है, ये थोड़ा लीफ नुमा लग रहा है मुझे। फिलहाल तो भी बहुत कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन ये लीफ बन सकती है, तो ये भी अच्छा ही फल देती है। बाकी कुछ आपके लाइंस है, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी भी रहती है ना, तो ये भी बड़ी यात्राएं या फिर अच्छी खासी धन लाभ की तरफ इशारा कराती हैं, अगर यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी बनता है तो। हालांकि ये तो बनेगी लीफ नुमा आकृति है, जैसा मुझे आकृति लग रहा है यहाँ पर से। फिलहाल अभी इसमें कंप्लीटेड नहीं है। फिलहाल जो इसके फल आ रहे हैं वो विशेषकर यात्राओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बड़ी हो रही है। यहाँ पर से भी यात्राओं को लेकर आनी है, या कुछ भाग्य रेखा का ब्रांच आपके मनी बंध से जुड़ा है आपके फेट लाइन पर, तो बचपन से आप भाग्यशाली रही हैं अपने परिवार के लिए, इस चीज का ये परिचय करा रही है। और स्ट्रांग आपकी शुक्र, तो इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। शादी के बाद का आपका एक प्रश्न था, देखो शादी आपकी ना थोड़ी आपकी लेट दिख रही है हमें, 25-26 के राउंड की दिख रही है, और इसको लेट तो नहीं मानते, 28 तक भी ये जा सकती है। बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, तो पति अच्छे पद पर रहेगा, कमाऊ रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के योग थे, वो बहुत नॉमिनल थे, इसको लेकर ज़्यादा सोचना भी नहीं है। बाकी कुछ स्क्वायर्स थे, ये तो एज अ फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे ही आपके शुक्र है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, और साथ साथ मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग है, तो पैसे तो जमा कर पाओगे, लग्जरी का सुख तो आपको बहुत ही आराम से मिल पाएगा। फिर देखिए लग्जरी के लाइंस भी, इस केस में लग्जरी का सुख मिलता है। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी, तो स्ट्रांग मंगल रेखा इस चीज का परिचय कराती है, इंसान की आयु दीर्घायु है, और आयु को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए। 50 के बाद बड़ी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है, उसके बाद भी अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन आपके तली पर मौजूद है। तो इंसान की तरक्की तो होनी ही होनी है, जीवन रेखा को पूर्णतः डिस्कस कर लिया गया है। बाकी मंगल पे कुछ टेंशन की लाइन है, तो फालतू की चिंता मत करो, एक्सरसाइज करो और बातों को मन से निकालो, बातों को मन में रखो मत। पराक्रमी ओवर है आप, तो इस पराक्रम का आपको पॉजिटिव फल लेना है, ना कि नेगेटिव। और मंगल रेखा बहुत स्पष्ट है आपकी, और कुछ स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं। इस केस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिल पाता है यहां पर से, तो मंगल बहुत अच्छा। बाकी जीवन रेखा, माइंड रेखा और हृदय रेखा को क्लियर कर ही दिया गया है, और कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं यहां पर से भी मौजूद थे, कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर थे, ये कहीं ना कहीं आपके साइड इफेक्ट को दूर करते हैं। हालांकि 20-22 के बाद ना आपकी नेगेटिव अवस्था ऐसे भी खत्म हो जानी है, वहां तक आपको संभालना है। हालांकि 22 समझो, 22 साल के बाद। तो अभी चलते भाग्य रेखा पर। तो भाग्य रेखा बचपन से अच्छी है, कुछ ब्रांचेस ये वाले हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन से बनी है। तो भाग्य रेखा पर इवेंचुअली एक ट्रायंगल तो जरूर बन गया। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को धन लाभ होता है, या इनके भाग्य से इनके घर में धन लाभ होता है। फेट लाइन आपकी अच्छी ही चल रही है। 26 के बाद ज़्यादा सक्रिय आपकी ज़िंदगी पर स्ट्रांगली होकर आपकी लाइफ के एंड तक है, तो भाग्य को लेकर ज़्यादा सोचना मत। अभी आपकी एज बहुत कम है, और इसके अनुसार भी भाग्य रेखा आपकी डेवलप करती है। इस एज में इतना दिख रहा है, बहुत बड़ी बात है। और 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, यहां से भी आपकी भाग्य रेखा जरूर अटैच्ड कर रही है, ये भी देख लो। तो भाग्य रेखा को लेकर ज़्यादा टेंशन लेना भी मत आप।
36 के बाद अच्छे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, उसके बाद 42 के बाद 45 50 के बाद भी अच्छे हैं। और यहाँ पर से देखो एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा जो बन रही है, तो एक ग्रेटर ट्रायंगल तो बनाई फिलहाल एग्जैक्टली यहाँ पर से देखो एग्जैक्टली एक ग्रेटर ट्रायंगल बनाई है। इस केस में ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने वाली, बचाने वाली होती हैं। और यहाँ से भी एक यात्रा के लाइन्स बन रहे हैं, ये यहाँ से भी बन सकते हैं आगे, या फिर ये ऐसे भी लाइन जा सकती है, ये वाली देख लो। तो इस केस में क्या होता है ना, इस चीज़ को मैं पूर्णतः आपको समझाता हूँ। ये लाइन्स अगर सूर्य पर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुध पे जाती है तो भी बहुत अच्छी बात है। ये बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से कामयाबी को दर्शाती है, लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकती है। फिलहाल तो अभी इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं दिख रही। बाकी बुध रेखा आपकी बहुत अच्छी बन रही, तो इंसान बहुत समझदार होते हैं, और सूर्य रेखा तो अच्छी आपके तले पर है ही। तो जो चीज़ का केयर करने मैंने बोला उसका करो। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।